तो गुड मॉर्निंग बच्चों। और बताइए आप लोग कैसे हैं? फाइन। स्टडी हो रही है? पूछेंगे? हाँ, तो डेली टू डेली स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। आज जो है कि मेरा टॉपिक होगा रीजन ऑफ रूट, यानी कोई रूट है, ठीक है, उसके कितने पार्ट्स होंगे, कितने रीजन होंगे, कितने भाग होंगे, उसको देखा जाएगा आज में। तो मेरा जो है कि हेडिंग क्या होगा, रीजन्स ऑफ द रूट। आपको टाइप्स ऑफ रूट बता दिए हैं, पता है नहीं? टाइप्स ऑफ रूट, रूट कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स। कौन कौन से हैं बताओ? हाँ हाँ, वेरी गुड। टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। लेकिन आज मेरा है रूट के कितने पार्ट होंगे, यानी कोई रूट है तो उसमें हम रीजन देखेंगे। तो इसके लिए आपको रूट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रूट बनाना पड़ेगा। तो चलो हम एक रूट बना रहे हैं। देखो आप पहले फिगर को आप जो है कि अच्छी तरह देखिए। ये आपका फिगर है। यह रूट है और रूट का जो है कि सबसे नीचे वाला भाग है, इसके ऊपर एक इस तरह कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको हम कहते हैं रूट कैप। क्या कहते हैं? रूट कैप। अब जो है कि रूट का रीजन स्टार्ट होता है, लेकिन आप यहाँ जानो कि रीजन्स ऑफ रूट जो है कितने रीजन होंगे, तो इसको जानना जरूरी है। तो 3 रीजन्स होते हैं। कितने रीजन्स होते हैं? 3 रीजन्स। रीजन्स का मतलब पार्ट्स, भाग है। यहाँ पर नाम चाहे तो इंडिकेट कर दे रहा है, या चलो इसी में हम दिखाते रहेंगे, ठीक है, नाम बाद में देखना। इसमें जो है कि देखो 3 रीजन्स है, तो इसमें पहला जो रीजन्स है आपका जो ये रूट कैप है, इसके कह रहा है कि कुछ मिलीमीटर यानी फ्यू मिलीमीटर ऊपर से स्टार्ट होता है। तो फ्यू मिलीमीटर जो है इसके एबव जो है कि आपका रीजन जो मिलेगा, भाग मिलेगा रूट का, उसको हम कहते हैं यहाँ से यहाँ तक मान सकते हो। इस रीजन का नाम होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो ये आपका फर्स्ट रीजन है। इसके बाद जो है कि रूट्स का रीजन शुरू होता है। यह जो सेल होते हैं इसमें का, ये इसमें ट्रांसफ़र होते हैं और थोड़ा लार्ज हो जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है, इस रीजन को कहते हो आप रीजन को शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है, रीजन ऑफ इलांगेशन। और जो इसके ऊपर आपका लास्ट रीजन होता है, थर्ड रीजन, 3 रीजन बताया ना आपका। तो पहला रीजन तो ये है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इसके जस्ट ऊपर आपका क्या है? आपका रीजन ऑफ इलांगेशन। और लास्ट में जो है आपका जो रीजन होता है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के सेल्स हो जाते हैं। और इस रीजन में जो है हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स भी जो है निकलते हैं। ऐसे में हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स भी निकलते हैं।
ये पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है इसको कहते हैं रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। क्या कहते हैं? मैच्यूरेशन। तो इस तरह एक जो है रूट हम देखेंगे तो उससे कितने रीजन आपको दिखाई देंगे? 3। आपका जो है कि फर्स्ट क्या पढ़ोगे? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। आपका ये सेकेंड हो जाएगा रीजन ऑफ इलांगेशन, और थर्ड आपका क्या हो जाएगा? रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। अब सबकी हमको प्रॉपर्टी जानना होगा। आए समझ में? 3 तो रीजन बता दिया। कई बार तो एक क्वेश्चन होता है कि नेम द रीजन ऑफ रूट्स, तो तीनों नाम आपको बता देना है। आए समझ में? इसमें सबसे पहले रीजन कौन सा बनता है? तो सबसे पहला आपका रीजन ये बनता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसमें मेरिस्टेमेटिक जो है कि टिश्यूज हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नाम सुने होंगे आप लोग क्लास 9th में। मेरिस्टेमेटिक ना जानते हो? ऐसे टिश्यूज होते हैं ना जिसके सेल में जो है कि पावर ऑफ जो है डिवीजन होता है। ऐसे में यानी डिवीजन का जो उसमें क्षमता होता है। तो इसमें जो भी सेल होंगे ना उस सेल के अंदर कैपेसिटी होगी कि वो बार बार डिवाइड होंगे। तो जब डिवाइड होंगे तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे? बढ़ते रहेंगे। नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे? बढ़ते रहेंगे। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो है डिवीजन की क्षमता होती है, विभाजन की क्षमता होती है, जिससे बराबर डिवाइड होते रहते हैं। अब बराबर डिवाइड होते रहेंगे तो उनकी संख्या क्या होगी? बढ़ती जाएगी। है समझ में? तो इसमें जो है कि आपका होता है कि इसमें नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं? इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? इंक्रीज। यानी इसमें नंबर ऑफ जो सेल्स होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं? इंक्रीज। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो डिवीजन कंटिन्यूअस होता है। आज समझ में? इसमें लिख सकते हो, इसमें जो है कि इंक्रीज करेंगे ड्यू टू, क्या लिखोगे? ड्यू टू कंटिन्यूअस डिविजन्स ऑफ द कंटिन्यूअस सेल डिवीजन लिख सकते हैं। कंटिन्यूअस सेल डिवीजन्स डिवीजन। तो कह रहा है कि इस रीजन में होता है नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं? इंक्रीज करते हैं ड्यू टू कंटिन्यूअस सेल डिवीजन। आए समझ में? आगे कह रहा है कि जब इसमें जो है कि सेल कंटिन्यू डिवाइड हो रहे हैं, आए समझ में, तो इसमें सेल बहुत बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी डिवाइड होंगे तो उनको ग्रोथ करने का टाइम नहीं मिलता है। तो अगला प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें जो भी सेल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल। तो सेल इसमें क्या होंगे? स्मॉल्स होंगे। स्मॉल या स्मॉलर कर सकते हैं, स्मॉलर इन साइज। कुछ समझ में आ रहा है? सेल्स क्या होते हैं? सेल्स जो है स्मॉलर इन साइज होते हैं। और जब तेज़ी से डिवाइड हो रहा है तो ये भी याद रखो कि इसमें जो सेल वॉल बनेगा ना वह पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाएगा। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल बताओ। या किसी सेल का क्या होता है? आउटर मोस्ट कवर होता है। ऐसे में तो सेल वॉल जो है इसमें पूरी तरह जो है मैच्योर नहीं होगा। अगर मैच्योर हो जाएगा ना तो फिर वो डिवीजन नहीं होगा। अरे भाई सेल वॉल क्या करता है? या सेल की जो है कि शेप को प्रोवाइड करता है, उसकी रिजिडिटी को प्रोवाइड करता है। और अच्छी तरह अगर सेल वॉल बन जाएगा सेल के चारों ओर तो वह जल्दी डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो डिवीजन के लिए ये चाहिए कि सेल वॉल कमज़ोर रहे, तभी तो जल्दी जल्दी डिवाइड होगा। ऐसे में तो इसमें सेल वॉल क्या होता है? थिन होता है। क्या होता है? थिन होता है। तो क्या प्रॉपर्टी पड़ा? इसमें जो है कि सेल बराबर बढ़ते रहते हैं क्योंकि डिवीजन होता रहता है। और डिवीजन होता रहेगा तो इसमें सेल क्या रहेंगे? छोटे रहेंगे, बहुत जल्दी बड़े नहीं हो पाएंगे, टाइम नहीं मिल पाएगा उनको बड़ा होने के लिए। आए समझ में? और क्या है इसमें? सेल वॉल क्या होते हैं? थिन होते हैं। सेल वॉल क्या होता है? थिन। आए समझ में? और एक क्या प्रॉपर्टी होगा इस सेल में? तो ये भी प्रॉपर्टी है कि यह सेल चूँकि बार बार डिवाइड हो रहे हैं तो इनके अंदर एनर्जी चाहिए। आए समझ में? और वह एनर्जी जो है उनके जो है डेंस साइटोप्लाज्म से मिलता है। यानी इसमें जो सेल होंगे ना उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है या जिसको प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते हो, वो बहुत ही गाढ़ा होता है, बहुत ही क्या होता है? डेंस होता है।
और न्यूक्लियस इसमें लार्ज होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस लार्ज। न्यूक्लियस लार्ज इसलिए होता है क्योंकि जो है कि सेल डिवीजन के लिए जो है डीएनए का कंटेंट डबल होना चाहिए। जब सेल में डीएनए डबल होता है तभी जाके जो डिवीजन होता है। तो वह जो डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। तो डबल होगा जब आपका डीएनए, तो न्यूक्लियस क्या होगा? साइज में बड़ा होगा। आए समझ में? तो इस तरह इसमें न्यूक्लियस जो है कह रहा है बड़ा साइज होता है क्योंकि इसमें सेल डिवीजन की क्षमता होती है। तो इसका जो है कि साइटोप्लाज्म डेंस होता है और न्यूक्लियस क्या होता है? लार्ज होता है। तो ये पॉइंट भी आप चाहे तो याद रख सकते हो। इसमें क्या होते हैं? न्यूक्लियस क्या होते हैं? न्यूक्लियस इज लार्ज। क्या होते हैं? लार्ज। एंड साइटोप्लाज्म क्या होता है? डेंस। साइटोप्लाज्म इज डेंस। डेंस मतलब बिल्कुल गाढ़ा है। आज समझ में? वैसे तो आपको क्लियर नोट देंगे लेकिन आप इस तरह शार्ट में लिखते चल सकते हो। तो समझ में आया आपको? आपका जो फर्स्ट रीजन है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इसके जो है कि सेल कॉन्टिन्यूअस क्या होते हैं? डिवाइड होते रहते हैं। कॉन्टिन्यूअस जो है डिवाइड होंगे तो इनमें जो है नंबर ऑफ सेल क्या होगा? इंक्रीज करेगा। आगे कह रहा है कि यह सेल जो है बराबर डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी तरह ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनकी संख्या क्या, इनकी साइज़ क्या होती है? छोटी होती है। स्मॉलर कर लिया। पूरी तरह डेवलप नहीं है, तो डेवलप नहीं है तो इसका मतलब सेल वॉल भी अच्छी तरह डेवलप नहीं करेगा। तो सेल वॉल क्या होता है? इसमें थिन होता है। आए समझ में? और क्या कह रहा है? यह जो है डिवाइड होंगे तो डिवाइड होने के लिए जो है डीएनए डबल होना चाहिए। तो डबल होगा तो इसका मतलब जो है कि न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा। तो इस तरह इसमें जो है न्यूक्लियस जो होते हैं वो लार्ज होते हैं। क्या होते हैं? लार्ज। और साइटोप्लाज्म जो होता है वो भी गाढ़ा होता है। आए समझ में? तो ये आपको प्रॉपर्टी इसमें जानना होगा। आए समझ में? देखो नीट में जो है पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब क्वेश्चन नीट में भी आ सकते हैं और बोर्ड के लिए तो आपका सही है। ठीक है। दूसरा रीजन क्या है आपका? रीजन ऑफ क्या है? इलांगेशन। तो रीजन ऑफ इलांगेशन में होता है बच्चों कि यही सेल इसमें ट्रांसफ़र होते हैं। यही सेल क्या होते हैं? इसमें ट्रांसफ़र होते हैं। इस रीजन में, इस रीजन में जब ट्रांसफ़र होते हैं तो यह केवल जो लंबाई में इंक्रीज करते हैं, संख्या इंक्रीज नहीं होती है। याद रखो, यहाँ पर इनकी संख्या इंक्रीज नहीं होती है। यहाँ पर तो संख्या बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पर क्या होगा? संख्या इंक्रीज नहीं करेगा, केवल जो है उनकी लेंथ बढ़ेगी। तो इस रीजन में क्या होता है? आपका सेकेंड जो रीजन होता है, आपका सेकेंड रीजन आए समझ में, इसमें आपका होता है केवल जो है कि आपका क्या बढ़ेगा? लेंथ, नंबर सिटी नहीं बढ़ती है। तो नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स नॉट इंक्रीज। कुछ समझ में आ रहा है? बट वॉल्यूम या साइज इंक्रीज। आए समझ में? बट वॉल्यूम या साइज इंक्रीजेस। कुछ समझ में आ रहा है? यानी इस रीजन में जो है इस रीजन में यहीं के सेल इसमें ट्रांसफ़र होते हैं और जब यह सेल इसमें ट्रांसफ़र होते हैं तो उनकी लंबाई बढ़ती है लेकिन संख्या नहीं बढ़ती है। आया समझ में? अब जब यह सेल बढ़ रहे हैं लंबाई में तो थोड़ा सा इसकी अपेक्षा ज़्यादा ग्रोथ में रहेंगे। इनका ग्रोथ क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। तो इसमें जो सेल वॉल होता है ना, इसकी अपेक्षा थोड़ा सा क्या होता है? अधिक डेवलप होता है। तो सेल वॉल इसमें ऐड होता है थोड़ा सा। जैसे इसमें सेल वॉल क्या था आपका? पतला था। क्या था? पतला। इसमें थोड़ा सा और मोटा हो जाएगा तो सेल वॉल क्या होगा? एडिंग होगा। क्या होगा? सेल वॉल एडिंग। तो इस रीजन में सेल वॉल जो है ऐड होता रहता है। सेल वॉल इज एडिंग। एडिंग का मतलब कुछ ऐड हुआ है लेकिन पूरी तरह भी डेवलप नहीं हुआ है सेल वॉल। ऐसे में पूरी तरह मैच्योर नहीं है। मैच्योर होगा इस मैच्योरेशन रीजन में। कहाँ पर होगा? मैच्योरेशन रीजन में। आगे क्या है? जब ये सेल इंक्रीज करेंगे आए समझ में, तो सेल के अंदर जानते हो कि वैक्यूल भी होता है। क्या होता है? वैक्यूल। वैक्यूल जो है कि एक जो है कि सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। आए समझ में? और किसी किसी प्लांट में वैक्यूल बहुत ज़्यादा होता है। वैक्यूल एक तरह से खाली स्थान है। समझ में? वैक्यूल ज़्यादा रहता है तो उसका जो है कि सेल साइज इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ जो है कि सेल साइज इंक्रीज किया, इसका मतलब इसमें वैक्यूल बहुत बड़ा रहेगा। उसके अंदर वैक्यूल का मतलब खाली स्थान क्या रहेगा? बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसमें वैक्यूल्स लार्ज होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, लार्ज वैक्यूल होते हैं। लार्ज वैक्यूल। और क्या होते हैं? यहाँ देखो, इस रीजन के कारण होगा क्या?
यह जो है सेल जो है कि इंक्रीज कर रहा है लंबाई में, तो इंक्रीज जब करेगा लंबाई में तो पूरा रूट भी क्या होगा, लंबाई में इंक्रीज करेगा। आए समझ में? तो इसका काम ये होता है कि जब यह लंबाई में इंक्रीज कर रहा है सेल इसका, तो पूरा आपका जो रूट भी इंक्रीज करता है, यानी सेल का जो आपका रूट है, रूट का जो इलांगेशन के कारण जो है पूरा ये रूट भी ग्रोथ करता रहेगा। तो पूछा जाए कि रूट का जो है कि लेंथ में जो इंक्रीमेंट है, यानी जो रूट ग्रोथ कर रहा है लंबाई में, वो किस रीजन के कारण कर रहा है, तो किस रीजन के कारण बताओगे, रीजन ऑफ इलांगेशन। तो यह जो है क्या करता है, इंक्रीज लेंथ ऑफ द रूट। तो कई बार का क्वेश्चन तो यही है कि रूट का लेंथ कौन बढ़ाता है, कौन सा रीजन बढ़ाता है, तो कौन सा बताओगे, रीजन ऑफ इलांगेशन। आगे समझ में क्यों बढ़ाता है, क्योंकि इसमें जो है सेल साइज में बढ़ते हैं, तो सेल साइज में बढ़ेगा तो रूट भी लेंथ में बढ़ता जाएगा। आगे समझ में, तो इतना इसमें प्रॉपर्टी रखना है। इसमें जो है कि संख्या आपका नहीं बढ़ेगा लेकिन साइज या वॉल्यूम बढ़ेगा, सेल वाल कुछ ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और कह रहा है कि इसमें वैक्यूल क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, इस सेल में वैक्यूल क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। और कह रहा है कि इस रीजन के कारण जो है पूरा रूट लंबाई में क्या है, बढ़ता है। आगे समझ में। तीसरा रीजन यहाँ पर देखो बच्चों, क्या रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में होता है कि यहाँ से सेल अब इसमें ट्रांसफ़र होंगे, यहाँ से सेल क्या होंगे, इस रीजन में ट्रांसफ़र होंगे। तो इस रीजन में जब ट्रांसफ़र होते हैं ना, तो पूरी तरह वो मैच्योर होते हैं। मैच्योर मतलब जितना उनको बढ़ना है वो बढ़ जाएंगे। जैसे जानते हो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा मान लो यहाँ पर है सोच में, पुनः उसकी लंबाई बढ़ी 18-20 साल तक बढ़े, तो 18-20 साल वाले हो गए आयुष में। उसके बाद 20 साल के बाद, लगभग 22 साल के बाद बस कोई आदमी बढ़ता है, नहीं बढ़ता, एकदम केवल जो है उसका हाइट सब रुक जाएगा, बस जो है कि उसकी मोटाई उटाई बढ़ती रहेगी, मूछ दाढ़ी ये सब निकलते रहेंगे, यही ना होगा। तो यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ जो है कि इस रीजन में सेल आते हैं वो पूरी तरह जो है कि मैच्योर हो जाते हैं, यानी उसके बाद उनको आगे विकसित नहीं होंगे, आगे डेवलप नहीं होंगे। और जब पूरी तरह जो है यहाँ डेवलप हो जाते हैं तो कह रहा है यहाँ सेल में डिफ्रेंशिएशन भी होते हैं। यहाँ तो एक ही तरह के सेल सब हैं लेकिन यहाँ डिफरेंट टाइप के सेल्स भी होते हैं। और जो सेल सबसे बाहर होता है इस रीजन में, जो सेल सबसे बाहर होता है उस सेल को क्या कहते हो, एपिडर्मल सेल। कौन सा सेल कहते हो, तो एपिडर्मल सेल से जो है यहाँ से जो है कि एक देख रहे हो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकला है, ये हेयर जैसा है ना आपका, इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को जानते हो क्या कहते हो, पता है आपको, कभी नाम सुने हो, रूट हेयर। क्या कहते हैं, रूट हेयर्स कहते हैं। तो पूछा जाता है कि रूट हेयर्स किस रीजन में पाया जाएगा, बताओ, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में, आइसोज में। और यहाँ पर जो है सभी सेल्स क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। आइसोज में अलग अलग तरह के सेल होंगे और मैच्योर रहेंगे। यहाँ पर जो सेल वाल होगा वह थिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, थिक। तो यहाँ पर जो सेल वाल होगा आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन में कहा जाए। थर्ड पॉइंट इसमें दिखा रहे हैं, यानी रीजन ऑफ मैच्योरेशन में कहा जाए क्या क्या होना चाहिए। तो एक तो जो है कि यहाँ पर रूट हेयर्स डेवलप करेगा, ये आपका एक पॉइंट होगा, रूट हेयर पाए जाएंगे। अगला पॉइंट क्या कर सकते हो, यहाँ सेल वाल क्या होता है, बिल्कुल थिक होता है। सेल वाल क्या होते हैं, थिक। थिन कहाँ था बताओ तो, थिन सेल वाल कहाँ पे था, इस रीजन में। और सेल वाल एडिंग कहाँ हुआ था, इस रीजन में। और इस रीजन में सेल वाल क्या हुआ, बिल्कुल थिक हो गया। आज समझ में, थिक मतलब बिल्कुल सेल वाल मोटा हो गया। तो अब यहाँ जो है कि सेल डिवीजन की क्षमता तो बिल्कुल खत्म ही हो गई। आज समझ में। आगे क्या होगा इसमें, इसमें कह रहा है कि सभी सेल्स मैच्योर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मैच्योर। ऑल सेल्स आर मैच्योर एंड डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, डिफ्रेंशिएटेड। डिफ्रेंशिएटेड का मतलब जो है कि इसमें अलग अलग तरह के सेल भी होते हैं, आए समझ में। तो सभी सेल मैच्योर होते हैं और डिफ्रेंशिएटेड भी होते हैं। तो बस बच्चों आपको इतना ही पढ़ना है। इसमें 3 रीजन बताओगे, आए समझ में। सबसे पहला आपका रीजन क्या है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। दूसरा क्या है, रीजन ऑफ इलांगेशन। तीसरा है रीजन ऑफ मैच्योरेशन।
इसमें क्या क्या याद रखना है, इस रीजन में सेल डिवीजन होता रहता है, सेल डिवीजन होगा तो सेल की संख्या बढ़ती रहती है ऐसे में। दूसरा रीजन जो होता है तो इस रीजन में यही सेल इसमें ट्रांसफ़र होते हैं तो इनका बस साइज इंक्रीज करता है। क्या इंक्रीज करता है? साइज। देख रहे हो साइज इंक्रीज कर दिया ऐसे में, लेकिन नंबर इंक्रीज नहीं करता है। अब साइज इसमें इंक्रीज करेगा तो पूरा रूट का जो लेंथ है वो भी क्या होता है? इंक्रीज करता है ऐसे में। और तीसरा ये ना इस जो है, अब यही सेल जब इसमें डिफरेंस इसमें जो है कि जाते हैं तो सेल जो है कि डिफरेंट टाइप को जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं ऐसे में। और जब इस रीजन में जाते हैं तो इसमें क्या है, जो सबसे बाहरी सेल होते हैं एपिडर्मल सेल्स, उससे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिसको क्या कहते हैं? रूट हेयर्स। रूट हेयर क्या करता है बताओ भाई? रूट हेयर का काम क्या होता है? पढ़े हो आप लोग पिछली कक्षा में। अरे भाई रूट हेयर जो है यह जो है कि मिट्टी से क्या करेगा? वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करता है। जो जड़ होता है ना रूट, उसमें जो है कि जो रूट हेयर होता है वह जो सॉइल से क्या करता है? वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करता है। ये पूछा जाता है ऐसे में। तो इतना ही आपको देखना है। हाँ, इस रूट में दो एंड है। यह जो है आपका अर्थ सरफेस की तरफ है और यह अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ है। इस एंड को कहते हो आप जो है प्रॉक्सिमल एंड। क्या कहते हो? प्रॉक्सिमल एंड या प्रॉक्सिमल पार्ट। और इसको कहते हो डिस्टल एंड। क्या कहते हो? डिस्टल डिस्टल। यार रुको रुको, थोड़ा सा उल्टा हो गया, रुक जाओ बच्चों, रुको रुको। एक देखो आप, जैसे कि आप जो है किसी चीज़ को देख रहे हो ना, तो जो चीज़ दूर दिखाई देगा उसको डिस्टल और जो पास दिखाई देगा उसको प्रॉक्सिमल। तो मान लो जो है अर्थ सरफेस से रूट को नीचे देखे हुए इस तरह, तो कौन दूर दिखाएगा? यह रीजन दूर होगा कि यह रीजन दूर होगा? इन होगा आपका। जैसे इस तरह देख रहे हो अर्थ सरफेस से नीचे, तो यह तो जो है आपका सबसे ऊपर रहेगा और ये क्या रहेगा आपका? नीचे। तो जो दूर हो जाता है उसको डिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टल। तो इसका मतलब यह एंड आपका डिस्टल एंड होगा। इधर वाला एंड क्या होगा आपका? डिस्टल एंड। डिस्टल एंड। और जो पास है उसको प्रॉक्सिमल कह दोगे। क्या कह दोगे? हाँ, तो ऊपर से देख रहे थे पास होगा तो इसको प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं। प्रॉक्सिमल एंड। आ गया समझ में? हाँ, इसमें रूट कैप जो होता है ना बच्चों, यह जो है कि रीजन का रूट नहीं है। आपका जो है कि जो रूट है उसका रीजन में नहीं आता है। ये जो रूट कैप है इस रूट के रीजन में नहीं ऐड किया जाता है। यह जो है कि कैप लाइक स्ट्रक्चर है या थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है इस तरह का, ठीक है, थंब जैसा है, थिम्बल लाइक। यह करता क्या है कि जो आपका यह रीजन है उसको प्रोटेक्शन देता है। क्या देता है? प्रोटेक्शन। जैसे ग्रोथ करेगा ना मिट्टी में, तो इस पर मिट्टी के द्वारा कोई इस पर फ्रिक्शन ना लगे, ऐसे में कोई फ्रिक्शन ना लगे, तो उस फ्रिक्शन से बचाने के लिए जो है यह रूट कैप हेल्प करता है। यह रूट कैप जो है कि केवल उन प्लांट में पाया जाएगा जो आपके मीजोफाइट हैं, यानी जो लैंड्स में उगते हैं, ज़मीन में उगते हैं, या कह सकते हो आपको जो है कि मरुस्थल में जो जीरोफाइट है वहाँ पर। पानी वालों में नहीं पाया जाएगा। यानी जो पौधे पानी में उगते हैं ना, जिसको हाइड्रोफाइट कहते हैं, उसमें रूट कैप की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो वहाँ तो रूट जो है कि इजीली अंदर जाता रहेगा, उस पर जो है कि फ्रिक्शन का कोई चांस नहीं है। फ्रिक्शन मतलब समझ आ रहा है? जैसे रूट नीचे जाएगा तो उस पर कोई फ्रिक्शन ना लगे। फ्रिक्शन को हिंदी में घर्षण कहते हो। क्या कहते हो? घर्षण। समझ में? तो फ्रिक्शन से बचाने के लिए रूट कैप है। लेकिन पानी में जाओगे तो वहाँ फ्रिक्शन के कोई चांस नहीं है, इसलिए जो है पानी वाले पौधों में रूट कैप प्रायः नहीं पाया जाता है। तो 3 पार्ट याद रखिएगा, ठीक है। तो चलो आज का लेक्चर आज एंड करते हैं, फिर आगे मिलेंगे, ठीक है।